हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में पहले फेज के इलेक्शन के बाद सियासत का मीटर टॉप पर है, लेकिन इस बार बंगाल में जहां सबसे बड़ा संग्राम होने वाला है वो है नंदीग्राम। टक्कर है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की। यही वजह है कि ममता ने अब नंदीग्राम को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और ममता बनर्जी किसी भी तरीके से नंदीग्राम जीतना चाहते हैं। इसलिए शुभेंदु को हराने के लिए ही उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। ममता ने अगले 5 दिन तक नंदीग्राम में ही डेरा डाल दिया है। ममता बनर्जी थोड़ी देर में नंदीग्राम के चंडीपुर में रैली करेंगी, जिसके बाद शाम को वो रियापाड़ा के शिव मंदिर में पूजा करेंगी। लेकिन सवाल यह भी है कि कहीं नंदीग्राम में ममता का ये डेरा उनका डर तो नहीं है। फर्स्ट फेज में बंपर वोटिंग के बाद कहीं ममता को भी बंगाल में परिवर्तन का अंदेशा तो नहीं है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं चंडीपुर, जहां पर ममता बनर्जी की थोड़ी ही देर में जनसभा होने वाली है और ममता की जनसभा की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार ममता के आने का है। और मौके पर मौजूद संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की यह रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में नंदीग्राम का संग्राम सबसे ज्यादा अहम है और ममता बनर्जी ने 5 दिनों तक नंदीग्राम में ही डेरा डाल दिया है। नंदीग्राम में पहली सभा की शुरुआत चंडीपुर से हो रही है। जिस जगह मैं मौजूद हूं ये वो चंडीपुर की जगह है जहां पर सभा हो रही है। यहां पर ममता बनर्जी आएंगी और उसके बाद शाम को 5:30 बजे एक मंदिर के पास रियापाड़ा जाएंगी, जहां पर होली का मेला है। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूं चंडीपुर में, यहाँ की शुरुआत सभा से हो रही है और बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरे नंदीग्राम में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं, कोई मौका नहीं गंवाना चाहती हैं। यही वजह है कि 5 दिनों तक ममता बनर्जी ने पूरे नंदीग्राम में अपना शेड्यूल बनाया है। घूम घूम के तमाम जगहों पर सभाएं करेंगी और आप तैयारी देखिए इस मैदान में। यहाँ पर एक बड़ी सभा की तैयारी हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे और आज होली का दिन है और होली के दिन तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। सबसे पहले सभा करेंगे और उसके बाद शाम को जिस जगह ममता बनर्जी रुकी हुई है उसी के ठीक सामने शिव मंदिर रियापाड़ा है, जहाँ पर होली के मेले में ममता बनर्जी जाएंगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने पूरा फोकस नंदीग्राम में कर लिया है और डर सता रहा है ममता बनर्जी को कि अगर कोई भी लूप होल छूटा तो ये सीट उनके हाथ से चली जाएगी। लिहाजा 5 दिन तक के ममता बनर्जी ने इसी जगह पर फोकस कर लिया है और पूरा प्रशासन, पूरा टीएमसी का अमला 5 दिन तक नंदीग्राम में ही मौजूद रहेगा। मैं इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद हूं। चुनावी दंगल में सियासत के इस अखाड़े पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। वजह भी साफ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उनके ठीक सामने कभी उनके खासम खास सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी इस सीट की अहमियत बेहद अच्छी तरीके से जानती हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 5 दिनों तक नंदीग्राम में ही डेरा डाल लिया है। हाल में ही एक ममता बनर्जी का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें ममता बनर्जी बीजेपी के नेता को मनाने की कोशिश कर रही थी। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस सीट यानी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, सिर्फ ईस्ट या वेस्ट मिदनापुर नहीं बल्कि इन दोनों सीटों की विधानसभा 35 विधानसभा सीटों को मिलाकर आसपास की मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर इन सीटों को जीतने की कोशिश है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पूरा फोकस अब नंदीग्राम पर कर दिया है, क्योंकि 1 अप्रैल को नंदीग्राम में चुनाव होना है। ममता नंदीग्राम में जोर लगा रही हैं तो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी दूसरे फेज के लिए मैदान में उतर गए हैं। बड़ा नाम है एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने आज बांकुड़ा के विष्णुपुर में अपना दम दिखाया। बांकुड़ा में मिथुन का ग्रैंड रोड शो हुआ। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए ही लोगों में जबरदस्त जोश नजर आया। घर और दुकानों की छत पर लोग खड़े होकर मिथुन का स्वागत करते नजर आए और रोड शो के दौरान ही मिथुन ने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन हो रहा है। ये पहले फेज की वोटिंग के बाद क्लियर हो गया है। কালকে তো অলমোস্ট 82% হয়েছে and that shows that it's পরিবর্তন is coming and today দেখুঙ্গা फिर बताऊंगा। আজকে দোল যাত্রা সবাইকে আমার তরফ থেকে দোল পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন, দয়া করে অশান্তি। কালকে যে অডিও টেপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অডিও টেপ সামনে এনেছে কালকে তো অলমোস্ট 82% হয়েছে and that shows that it's পরিবর্তন is coming and today দেখুঙ্গা फिर बताऊंगा। আজকে দোল যাত্রা সবাইকে আমার তরফ থেকে দোল পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন,
দয়া করে অশান্তি এই ভাই हाय आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।